भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, मनुस्मृति वर्णित धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण है धैर्य। आध्यात्मिक धर्म मार्ग का अनुसरण करने वाले हम जगजीवों के धैर्य की परीक्षा लेने मानो सांसारिक जीवन नए नए रूपों में हमारे समक्ष जटिल चुनौतियां प्रस्तुत करता रहता है। जीवन की जटिलताओं से विचलित न होकर आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना ही तो धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है। अतः व्यवधानों से परे एक बार फिर आप सबों के बीच उपस्थित हूँ और आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 8वें अध्याय का 20वां तथा 21वां श्लोक। परः तस्मात्तु भाव अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम् आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते ततधाम परमम मम। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे अर्जुन, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सभी भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता और जिसे अव्यक्त अक्षर इत्यादि नाम से संबोधित किया गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर साधक मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। साथियों, भगवत गीता के श्लोकों पर विचार करते हुए मन में सहज ही एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अर्जुन तो युद्ध भूमि में है, दोनों पक्षों की सेनाएं व्यूहबद्ध होकर युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं, किंतु अर्जुन तो विचलित है, किंकर्तव्य विमूढ़ है, आसन्न युद्ध में स्वजनों गुरुजनों की मृत्यु का कारण बनने की संभावना मात्र से ही शोकाकुल है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भला योगेश्वर श्री कृष्ण उसे जीवन के अंत काल में परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए जीवन त्याग करने वाले मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होने, जीवन के प्रत्येक क्षण परमेश्वर को स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करने वालों को परमेश्वर प्राप्ति होने, निम्नतम लोक से लेकर उच्चतम ब्रह्मलोक तक के नाशवान पुनरावर्ती होने, ब्रह्मा के दिन रात की अवधि के बारे में विस्तृत वर्णन करने तथा ब्रह्मा के दिन रात के क्रम में सभी जीवधारियों के व्यक्त तथा अव्यक्त स्वरूपों में लगातार परिवर्तित होकर आते जाते रहने, ऐसे रहस्यमय गूढ़ गंभीर उच्चतम स्तर की आध्यात्मिक बातों के संबंध में उपदेश कर रहे हैं। तो ऐसी विषम परिस्थिति में आध्यात्म संबंधी इन बातों की भला क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है? तो साथियों, आइए गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस महत्व को समझने का प्रयास। साथियों, सांसारिक मोह माया से ग्रस्त युद्ध से विमुख हो रहे अर्जुन को किंकर्तव्य विमूढ़ता, मानसिक उद्विग्नता तथा संशयों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण उसके समक्ष सृष्टि क्रम की विराटता, सृष्टि के रचयिता की विराटता, अति विशिष्टता और उसकी तुलना में मानव जीवन की क्षुद्रता, लघुता, क्षणभंगुरता इत्यादि को स्पष्ट रूप से उजागर कर रहे हैं, ताकि अर्जुन समझ पाए कि विपक्ष के जिन स्वजनों गुरुजनों आत्मीय जनों की मोह माया में वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहा है, वे सभी और उन सब के साथ साथ स्वयं वह और उसके सभी जन भी तो ईश्वरीय विधान के अधीन अनगणित
जन्म मृत्यु चक्रों से गुजर चुके हैं और आगे भी गुजरते रहेंगे। तो अर्जुन को समझाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पहले भी तो कह चुके हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि नत्यं वेतत् परं तप। साथियों, सभी साधारण जगजीवों की यही नियति है। विधाता के इस विधान को सहज रूप में स्वीकार करते हुए अनासक्त निष्काम भाव से अपने अपने नियत कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अपनी चेतना को प्रतिपल परम पिता परमेश्वर के ध्यान मनन चिंतन में इस प्रकार निमग्न रखते हुए जीवन व्यतीत करना कि जीवन की अंतिम घड़ी में भी परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए ही आत्मा इस नश्वर शरीर से विदा हो, यही एकमात्र मार्ग है संसार में बारंबार आवागमन के इस दुष्चक्र से मुक्ति पाने का। परम पिता परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति भाव से ओतप्रोत रहते हुए मानव जीवन की क्षुद्रता क्षण भंगुरता की सच्चाई के प्रति सचेत रहते हुए संसार से पलायन नहीं बल्कि अनासक्त निष्काम भाव से पूर्ण निष्ठा से शास्त्र विहित सभी कर्तव्य कर्म पालन करते हुए जीवन मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्ति अधिकारी हो जाना, अर्जुन के माध्यम से यही संदेश योगेश्वर श्री कृष्ण हम साधारण जगजीवों को भी प्रेषित कर रहे हैं। और इसी मार्ग का अनुसरण ही कल्याण का, संसार बंधन से मुक्ति का एकमात्र उपाय है, अन्य कुछ भी नहीं। साथियों, मानव जीवन की क्षुद्रता का यह बोध मानव मात्र को अहंकार से, कर्मों के कर्तापन के अभिमान से, सांसारिक मोह माया बंधन से मुक्त कर सभी सांसारिक कर्मों का सम्यक पालन करते हुए भी चेतना को प्रतिपल परम पिता परमेश्वर से योग की स्थिति में बनाए रखने में सहायक होता है। यही बात योगेश्वर श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन के मनोमस्तिष्क में दृढ़ता पूर्वक अंकित कर देना चाहते हैं, ताकि उसके सभी भ्रम, सभी संशय, उसकी सारी मोह माया पूरी तरह नष्ट हो जाए और वह पूरी निष्ठा से, पूर्ण युद्ध कौशल से अपने क्षत्रिय धर्म कर्तव्य पालन में प्रवृत्त हो, नियति के विधान में अपनी नियत भूमिका का निर्वहन करे। तो साथियों, मानव जीवन की तुच्छ क्षण भंगुरता के बोध के साथ साथ श्री कृष्ण अर्जुन को परम पिता परमेश्वर रूपी परम सत्ता के अविनाशत्व का, सनातनता का, विराटता का, समस्त सृष्टि चक्र के नियंता, पालनहार तथा संहारक होने का बोध भी प्रदान कर रहे हैं। और इस अति महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तथ्य का बोध अर्जुन को करवाने के लिए श्री कृष्ण ब्रह्मा के दिन रात का वर्णन करते हुए उसे समझाते हैं कि संसार के समस्त चराचर जीवगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त स्थिति से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त जीव समुदाय बारंबार अगेन एंड अगेन ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न तथा उन्हीं में विलीन होते चले आते हैं। परंतु ब्रह्मा का जीवन काल भी तो नियत है और उसकी समाप्ति पर ब्रह्मा भी लय हो जाते हैं। किंतु ब्रह्मा से भी उच्च एक और परम सत्ता है जो ब्रह्मा के अव्यक्त स्वरूप से भी अति परे सनातन अव्यक्त विलक्षण सत्ता है, जो चराचर जीवों सहित समस्त सृष्टि के लय हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती। यही परम सत्ता सदैव अस्तित्व में बनी रहती है। इसी परम सत्ता को ही परम पुरुष, परम धाम इत्यादि नामों से भी जाना जाता है तथा इसी परम सत्ता की प्राप्ति ही परम गति है। इसी परम धाम परम गति वाले सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त करने वाले साधकगण फिर इस मर्त्यलोक में वापस नहीं आते। यही है परम कल्याण, यही है परम गति। तो आज
बस इतना ही। भगवद गीता के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।